हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लेक्चर 3 और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर। सीधे लंबे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था और मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं। फॉर्मूला ड्राइव भी कर लिया था, कुछ पहले लेक्चर में कर दिया था, वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप ध्यान दीजिए, देखो ये अपने पास मेन फॉर्मूला ये आया था अपने पास, B = n × μ0I अपॉन 4πd sin φ1 प्लस sin φ2। D इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर, φ1 एंड φ2 एंगल्स ऑन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, हमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर देने हैं एंगल, ठीक है। और इसके लिए देखो 3 बेसिक प्रॉब्लम्स मैं आपको यहां से बता देता हूं। 3 बेसिक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं। जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस भी की थी भाई। देखो यहां पर आप नोट करो, हमने पहला क्वेश्चन जो लिया था ये लिया था n = जहां 3 साइड से, इट मीन्स ट्राइंगल वाला फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जहां n = 4 यानी स्क्वायर वाला डिस्कस किया था, और फिर हमने n = 6 यानी हेक्सागोन जिसकी 6 साइड्स हैं ये डिस्कस किया था। इस तरह का अपन ने ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यहाँ एक तो हमें देखो इनमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी अपने को। एक तो सभी में जो जरूरत पड़ने वाली है हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत पड़ने वाली है भाई, D। सभी में किसकी जरूरत पड़ने वाली है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस D की जरूरत पड़ने वाली है। D के लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट से देखो यहां से एंगल लेंगे अपन, और सपोज सभी साइड्स में ले रहा हूं A, तो देखो ये कितना हो गया A/2 और ये भी कितना हो गया A/2। ऐसे यहां से भी अपन A साइड ले रहे हैं, एंगल्स देखो डिसाइड कर लो यहां पे, और दोनों तरफ ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर एंगल भी लेंगे और साइड भी अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। तो एंगल वाला तो मैं आपको बिल्कुल प्रॉब्लम सोल्व ही करा दूंगा। पहले तो ये मैं बता दूं कि यहां जो अपने को क्या लेना था, ये हमें D डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेनी थी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, और D = यहां हमने निकाल लिया था इससे, किससे कि ये 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री से हमने निकाला, तो ये अपने पास प्रॉब्लम आ गया D = A/2√3। यहां D अपने पास आया था A/2 और यहां पर D = आया था √3/2a, जबकि इसकी साइड भी अपन क्या ले रहे थे? A ले रहे थे। क्लियर? ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो भाई सभी का। और अब हमें φ1 φ2 की तो प्रॉब्लम ही अपन 1 सेकंड में मैं आपको सोल्व करके बता देता हूं। देखो कैसे, φ1 = φ2 = π/n। अब आपकी सभी प्रॉब्लम 1 सेकंड में देखो कैसे, हमें बाय द वे देखो कहां पर हमें यहां 5 लेना है, तो φ1 = φ2 = π/n, n = यहाँ पे 3, इट मीन्स ये अपने पास आ गया 60 डिग्री। ये जो एंगल चाहिए था अपने को φ1 और ये चाहिए था φ2, सोल्व हो गए, ये φ1 और ये चाहिए था φ2। तो यहाँ क्या एंगल होगा? φ1 = π/2 π/4, इट मीन्स 45 डिग्री। और यहाँ हमें φ1 φ2, तो φ1 = φ2 = π/6, इट मीन्स 30 डिग्री। हो गया कि नहीं सोल्व 1 सेकंड में? तो अब देखो ये अपने पास प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। तो अब अपन देख सकते हैं कि B अपन यहाँ पे n क्या रखेंगे? 3 μ0I/d, ये रखेंगे sin φ1 φ2 की वैल्यू रख देंगे, और हमें जो रिजल्ट्स मिले थे वो रिजल्ट्स मैं यहाँ नोट कर देता हूँ आपके। B = यहाँ पे अपने रिजल्ट मिला 9/2 μ0I अपॉन πa, किसके लिए? इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए। यहाँ पर जो B मिलेगा अपने को, यहाँ से जो B मिला दोनों वैल्यू रखने के बाद, तो ये स्क्वायर के लिए 2√2 μ0I अपॉन πa, और यहाँ से जो रिजल्ट मिला अपने को B = ये अपने को मिला था √3 μ0I अपॉन πa। अब डायरेक्शन की 1 सेकंड में मैं डायरेक्शन की बात भी करूंगा, आपको डायरेक्शंस भी बता देते हैं इसकी। देखो भाई डायरेक्शन की बात करें तो हमें करंट की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। सपोज इसमें मैं ये करंट ले रहा हूं,
क्लॉकवाइज करंट, तो आप यहाँ पे रखेंगे ठक ठक रूल, देखो किधर गई, परपेंडिकुलर इनवर्ड। बाय द वे एंटी क्लॉकवाइज होता, देखो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, तो देखो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठक ठक रूल से निकाल लेंगे। या फिर मैं क्लॉकवाइज लेऊंगा, देखो करंट यूं जा रहा है तो इसमें ठक ठक इनवर्ड, तो फिर ये परपेंडिकुलर इनवर्ड हो गया। तो आई कि नहीं बात समझ में? तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये बेसिक क्वेश्चन भी हो गए इनके। तो मैं कह रहा हूं कि आप डेरिवेशन की बजाय रिजल्ट ही याद रखो कि ट्राइंगल आए तो आप एक सेकंड में बोल दो 9/2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए स्क्वायर 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, और इधर क्या है हेक्सागोन √3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। तो ये हमने सोल्व कर लिए हैं 3 क्वेश्चंस, और अब आगे बढ़ाने वाले बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। देखो नेक्स्ट स्ट्रेट लॉन्ग वायर के लिए अपन देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये हेक्सागोन के लिए नहीं, अपन एन साइड्स के लिए ले ले। देखो अब हमने देखो जो क्वेश्चन मिला, ये मिला हमें कि एक सर्कल के अंदर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, इसमें हमने एक पॉलीगॉन बना रहे हैं भाई, यहां एक पॉलीगॉन बना रहे हैं, पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, अपन ने लिया पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स, जिसका रेडियस हमें ये गिवन है भाई, ये रेडियस हमें गिवन है, सेंटर से सर्कल का रेडियस गिवन है, सर्कल का रेडियस गिवन है, बाकी साइड्स हमें गिवन नहीं है, एन साइड्स हैं। तो अब यहाँ पर हमें देखो क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो हमें अब देखना है। तो सबका बेसिक फॉर्मूला, और इसमें करंट ले लेता हूँ मैं क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज करंट भी हो गया, और सभी का एक बेसिक फॉर्मूला था अपने पास, B = N × म्यू नॉट आई अपॉन 4πd × sin φ1 प्लस sin φ2। और देखो क्वेश्चन में जो हमें जरूरत पड़ेगी वो खास किसकी पड़ेगी, एन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस और साइन φ1 φ2 की, इनकी अपन ने एक सेकंड में यहां से सोल्व कर ही लिया था कि φ1 = φ2 इज ऑलवेज π/n, और यहाँ n साइड है तो हमें π/n ही लिखना है। अब मुझे यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी जरूरत पड़ेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो देखो ये एंगल्स मुझे मिल गए φ1 और φ2, ठीक है, ये एंगल मुझे φ1 φ2 π/n मिल गए। तो अब हमें ये साइड तो क्या होगी भाई, r होगी ना, तो यहां से देखो यदि अपन cos φ ले तो देखो अपने पास cos φ = क्या है भाई, d/r, और d = आ गया r cos φ, φ एंगल हमने φ1 φ2 क्या है π/n, ये हो गया। तो क्वेश्चन तो सोल्व हो गया बेटा, अब कुछ बचा ही नहीं। देखो आप नोट करो यहाँ पे क्वेश्चन में अपने क्या लिखना है, b = साइड्स कितनी है n, तो ये हो गया म्यू नॉट ni अपॉन 4πd, और d का हमारे पास है r cos π/n, और यहाँ sin φ प्लस sin φ 2 sin π/n हो गया। तो b = देखो अब क्या हुआ भाई, ये तो 2 मैंने 2 रखा है यहाँ पे, और ये लिख दिया मैंने म्यू नॉट ni अपॉन 2πr sin π/n अपॉन cos π/n tan π/n। तो हुआ कि नहीं आसान, देखो कितना है लेंथी क्वेश्चन बना देते हैं आपकी बुक्स के हिसाब से। शॉर्ट ट्रिक्स में अपन ध्यान रखें φ1 φ2 ये टिका दो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने cos φ लिया, तो ये प्रॉब्लम आराम से इजीली सोल्व होगी, ठीक है। और एंटरटेन करते रहिए, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने को करनी है, चाहे वो नीट की हो, चाहे जेई मेन की हो, चाहे जेई एडवांस की हो, इसी तरह से ट्रिकली अपन सोल्व करते रहेंगे। देखो नेक्स्ट एक और शानदार क्वेश्चन में लेके आया हूं, किस तरह से मैं आपको इसका बेसिक आइडिया भी देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखो हमने ये फर्स्ट केस में ले रहा हूं कि इस तरह से हमने सोल्व किया, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया यहाँ पे P, तो हम क्या कर रहे थे, φ1 का मतलब फर्स्ट एंड से इसका जो एंगल है ये φ1 है, लास्ट एंड से क्या एंगल है φ2 है, और यहाँ हमें फॉर्मूला क्या मिला था, b = म्यू नॉट, यहाँ पे अपने को फॉर्मूला जो मिला म्यू नॉट ni, सिंगल वायर है तो आप चाहे सिंगल का भी लिख दें। देखो
यहाँ पे अपने को फॉर्मूला मिला b इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये एक बेसिक फॉर्मूला अपन ने ड्राइव कर लिया था। भाई किसी ने नहीं देखा हो तो इससे पहले वाला लेक्चर 2 अपन देख ले, ताकि ये फॉर्मूले मिल जाए, वहां पर को ड्राइव कराए मैंने पूरा बिल्कुल बेसिक तरीके से, तो वहां से आप इनको देख सकते हैं। ये फॉर्मूला मिला। अब देखो केस 2 में मैंने क्या काम किया। सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में मैंने ये तो लिया, फाइनाइट लेंथ ही लिया, लेकिन ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पर ले आया मैं। तो देखो इधर से फाई 1 मैंने गायब कर दिया 0, और ये फाई 2 को एंगल क्या मिल गया, थीटा अपने को एंगल मिल गया। तो इस तरह से जब अपन b का फॉर्मूला इसके लिए लिखूंगा तो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी तो लिखूंगा, लेकिन साइन फाई 1 की जगह 0 लिखूंगा, और फाई 2 की जगह क्या लिखूंगा भाई, थीटा। तो 0 प्लस साइन थीटा, तो ये अपने पास फॉर्मूला क्या आ गया भाई, साइन थीटा। क्लियर। तो यहां पर देखो ये फॉर्मूला था और यहां फॉर्मूला आ गया, ये समझ रहे हैं क्या आप। अब मैं बहुत ही शानदार वाला फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं कि जब अपने पास ये था ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर एंगल फाई 1 फाई 2 थे और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, तो हमने म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस फाई 2 दिया। जब अपन ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से दिया, करंट आई लिया, तो फाई 1 देखो नीचे वाला एंगल गायब कर दिया ना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पॉइंट तो यही आ गया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां आ गया, तो फाई 1 0 हो गया, और फाई 2 थीटा, तो साइन 0 प्लस साइन थीटा, साइन 0 0 0 प्लस साइन थीटा, तो अपने पास ये फॉर्मूला आ गया साइन थीटा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके लिए आपको उलझने की जरूरत नहीं है, मैं देखो बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझा सकता हूं। आप स्टेप बाय स्टेप बढ़िए कि अपने को ये फाइनाइट लेंथ का तो था, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिया देखो 0 के बाद कहां दिया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिया हमें डिस्टेंस r पर, यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। सर अब क्या करें, तो अब सिंपल सा तरीका देखो, ऊपर जो एंगल थे ये कैसे थे भाई, अरे ऊपर एंगल थे ये कैसे थे, पॉजिटिव। यहां जब मैं यहां लेके आया तो 0, नीचे वाले एंगल कैसे है, नेगेटिव, तो ये 0 हुआ, ऊपर वाले पॉजिटिव। अब मैं 0 के बाद 0 तो देखो यही हो गया था, 0 के बाद नीचे लेके आया तो फाई 1 तो क्या हो गया भाई, माइनस फाई हो गया कि नहीं। फाई 1 जो था अपन पॉजिटिव लिख रहे थे, ये तो कैसा आ गया, अब नीचे आ गया। ठीक है। और फाई 2 कैसे फाइंड करें, तो एक तरीका तो अपन सीधा ही है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, गिवन डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी नहीं है, तो फिर सर कैसे सोल्व करेंगे हम। देखो भाई मैं आपको एक और अच्छा सा तरीका बताता हूं कि इसके लिए हम क्या करें। ये जो वायर है इसको मैंने लिया A और B, ठीक है, यहां फाइंड करना था। इसकी मिरर इमेज लो, देखो इसको दर्पण में देखो, और B को ले आओ यहाँ पे, सपोज B डैश है। अब क्या काम करना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लो ना ऑब्जर्वेशन पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस वन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये अपन B को यहाँ पे लेके आए हैं, ये हो गया। तो देखो अब जो एंगल अपने पास आया, यहां अपन ने यहां जो फाई 1 ले रहे थे ये तो कैसा हो गया अपने पास, नेगेटिव में चला गया, उसको तो अपन ने मिरर इमेज में लिया ही है, तो ये अपन बस ये, और फाई 2 जहां था यथा स्थिति पे है, तो इसको ध्यान रख लो। अपन b इक्वल टू देखो यहां से क्या फॉर्मूला लिख दूंगा, अब इसी फॉर्मूले को मैं चेंज करके लिखूंगा, b इक्वल टू म्यू नोट आई, ये d है भाई, 4 पाई डी इंटू साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1, ये फॉर्मूला अपने पास आ गया है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अपन जब यहाँ से 0 से नीचे चले गए तो जो एंगल लेना था अपने को फाई 1 0 किया था, फाई 2 तो ये था, लेकिन फाई 1 जो 0 किया था वो एंगल कैसा हो गया, माइनस का फाई 1। तो साइन फाई 2 माइनस फाई 1 ऐसे मत रट लेना कि सर ये साइन फाई 1 फाई 2। और कई बार ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि जब इस तरह से हो तो हमें साइन फाई 2 माइनस फाई 1 लेना है और कुछ नहीं। और कई बार क्वेश्चन देखो इस तरह से भी दे देंगे कि हमें कई बच्चे ये पूछा अपने से, चलो ये लो, और एंगल दिए फाई 1 फाई 2 यहाँ पे, अब भी आप लोग यही लिख के आ रहे हो, तो आंसर गलत हो गया कि नहीं, क्योंकि हमें तो एंगल यहाँ चाहिए था, तो यहाँ तो 90 माइनस फाई 2 हो गया, तो ये तो b इक्वल टू अपने पास म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी क्या हो गया भाई, कोस फाई 1 प्लस कोस
फाई 2 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जब एंगल यहां दे दे तो भी ये लिख रहे हो, एंगल यहां दे दे तो भी ये लिख रहे हो, तो होगी ना गलत। तो हमने निश्चित रूप से यही फॉर्मूला है बेसिक, पर इसके बाद यदि क्वेश्चन एडवांस लेवल के आते हैं तो इस तरह से भी अपने को ध्यान रखना है कि एंगल हमें लेना है ऑब्जेक्शन पॉइंट पर, और यहां लेंगे तो 90 माइनस थीटा, इट मींस क्या हो जाएगा cos थीटा। समझ में आ गई होगी। अब देखो अपन इस पैटर्न पे के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं। हमें देखो एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन, कि हमें क्वेश्चन मिला, ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसको ऐसे 45 डिग्री पर घुमा दिया भाई, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इस वायर से हमें r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P दिया जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो अब देखो इस वायर, स्ट्रेट वायर के दो पार्ट, फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट पार्ट का तो मैं 0 लिख सकता हूं, बताओ क्यों सर, क्यों लिखा? अरे भाई इस फर्स्ट वायर के तो एक्सिस पर है, और एक्सिस पर थीटा 0, साइन 0, मैग्नेटिक फील्ड 0, और अब पॉइंट बना लो, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। तो इस वायर का तो खेल खत्म। इस वायर की बात हुई तो इस वायर के यहां तक की तो बात समझ में आ रही थी, इससे आगे यानी माइनस वाला चला गया ना, तो माइनस वाला चला गया तो मुझे फॉर्मूला कौन सा लेना है? सबसे पहले म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, और क्या लेना था मुझे? साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1। इसमें गलती नहीं करनी भाई कि वापस वही रटा रटाया नहीं लिख देना, क्योंकि अब यहां तक लेते या यहां लेते, ये तो इसके आगे चला गया ना। अरे इस वायर को जो अभी अपन ने कंडीशन ली थी, कौन सी कंडीशन? देखो ये जो कंडीशन ली थी 0 के बाद वाली कंडीशन, तो ये अपने पास वही तो कंडीशन बन गई, ये सिंगल वायर। और ये फिर एंगल कैसे डिसाइड करें सर? पाई बाई 2 और फाई 1 कैसे डिसाइड करें? तो देखो इधर ध्यान दो, क्या काम करेंगे अपन, इस वायर को ऐसे आगे बढ़ाया भाई, और अब हम जो लेते हैं वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, तो देखो यहां से 90 डिग्री बनाओ भाई, ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली d, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली अपन ने d। तो फिर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर एंगल, देखो अब एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये 45 है तो ये कितना हो गया 45, ये 90 है तो ये कितना हो गया 45, तो ये फाई 1 तो आ गया, और फाई 2 देखो इसको आगे ले जाओ तो फाई 2 कितना हो गया, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है d, तो आप इसको इधर अपोजिट साइड में बढ़ा के परपेंडिकुलर डाल दो, तो यहां से हमें क्या मिला, फाई 1 इक्वल टू 45 डिग्री, और फाई 2 इक्वल टू क्या मिला 90। और अब d की जरूरत पड़ेगी, तो d तो यार यहां से अपने को दे रखा है ना, देखो ये अपने को r दिया है, तो क्या कर ले भाई, साइन 45 साइन थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है d अपॉन r, और d इक्वल टू आ गया r साइन 45, इट मीन्स हमें d इक्वल टू मिल गया r बाई रूट 2, ये d की वैल्यू भी मिल गई यहाँ से, और अब क्वेश्चन तो हो गया सोल्व। यही चीज समझने की थी। अब तो आप इजीली यहाँ से वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हो, कैसे, b इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई d की वैल्यू मैंने निकाली r बाई रूट 2, और देखो साइन फाई 2 यानी साइन 90, और साइन फाई 1 का मतलब हमारे पास क्या है, साइन 45, और अब क्या रह गया भाई, देखो b इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई, यहाँ था अपने पास r बाई रूट 2, और इधर 1 माइनस 1 बाई रूट 2, ये वैल्यू हो गई कि नहीं? तो अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। सिंगल वायर का है था, इनटू करने की कोई जरूरत है नहीं। तो देखो क्या बचा भाई, या तो इसको यह लिख दूं या रूट 2 माइनस 1, और देखो क्या कर दूं भाई मैं, b इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन जो मेरे पास था 4 पाई r अपॉन रूट 2, देखो यहाँ से ये क्या आ गया, रूट 2 माइनस 1 अपॉन यहाँ क्या आया, रूट 2, और देखो जब ये रूट 2 और ये रूट 2 क्या कर देंगे भाई, अब कैंसिल कर देंगे, तो b इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला है म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई r रूट 2 माइनस 1। डायरेक्शन बनाइए भाई, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, वायर का करंट की डायरेक्शन देखो, इसके पॉइंट इधर है या इधर, ये देखो पॉइंट देखो इस लाइन के इधर है, तो देखो ठक ठक बाहर की ओर, तो ये अपन आउटसाइड में डॉट बनाएंगे। इस लाइन के इधर होता तो ठक ठक इधर करते तो अंदर की ओर जाता। तो आप समझ गए होंगे, अच्छे से नोट कर सकते हो, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन। और अब आपकी बारी है भाई सॉल्यूशन देने की। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए डाल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही शानदार वाला एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि ये अपने पास वायर और इसको परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पर घुमाया,
ये करंट लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले रहे हैं भाई, ये कैसा लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले रहे हैं, और यहाँ इसमें जो करंट है ये आई इस तरह से फ्लो हो रही है। अब क्वेश्चन हमें क्या दिया, यहाँ से r डिस्टेंस पर किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। हो गया ना, वही देखो इस वायर से देखो तो भी जीरो के बाद चला गया इस वायर, और अब ना ये जीरो है ना ये जीरो है क्योंकि इनकी एक्सिस पर पॉइंट नहीं है। तो तरीका क्या था, तरीका ही तो सीखा था अभी अपन ने। तो तरीका क्या सीखा भाई, हम एक वायर का सीखते हैं। देखो एक वायर को आगे बढ़ाते हैं, एक वायर को मैं ऐसे आगे बढ़ाता हूँ, ये बढ़ाया भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से 90 डिग्री बनाओ भाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गई। अब मुझे एंगल लेने हैं, तो एंगल देखो ये 90 है, इसको भी इधर लेके आओ, दोनों तरफ कितने बन जाएंगे 45 45 गुड, पता है आपको ये तो ये 45, तो ये एंगल भी कितना बन गया 45 डिग्री बन गया कि नहीं भाई एंगल भी, और ये 90 है तो ये एंगल चाहिएगा अपने को, देखो कितना बना 45 डिग्री, और इधर इनफाइनाइट लॉन्ग है तो इधर भी इनफाइनाइट लॉन्ग, तो देखो इधर एंगल जो बना ये कितना बन गया 90 डिग्री। तो अब मैं काम कर दूं कि देखो दोनों में वायर सेम है, तो B इक्वल टू क्या फॉर्मूला लेऊंगा भाई, वही n इंटू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1। मैंने साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 वाला फॉर्मूला नहीं लिया क्योंकि जीरो के आगे वाला क्वेश्चन था इसलिए नहीं लिया, और यहाँ पे B इक्वल टू n इक्वल टू 2 है म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी, डी ये वही देखो साइन फाई इक्वल टू अपने पास साइन 45 इक्वल टू ये साइड हमें मिली है, तो d इक्वल टू क्या आ गया r, और d इक्वल टू r साइन 45, इट मीन्स d इक्वल टू हमें मिल गया r बाई रूट 2, तो यहाँ पे मैंने लिखा r बाई रूट 2, और साइन फाई 2 साइन 90 माइनस साइन फाई 1 साइन 45। तो अब अपने पास क्वेश्चन देखो क्या बना, b इक्वल टू म्यू 2 इंटू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई r बाई रूट 2, और इधर 1 माइनस 1 बाई रूट 2। इसको सोल्व करते हैं तो b इक्वल टू 2 इंटू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई r बाई रूट 2, और इधर देखो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2, और अब अपने पास जो चला गया ये 2 ने 2 को मारा भाई, और इस 2 ने 4 को मारा, 2 रख लिया। तो अब अपने पास देखो क्या बचा है, B का फॉर्मूला आ गया भाई, ऊपर रह गया म्यू नोट आई अपॉन नीचे 2 पाई r और इंटू रूट 2 माइनस 1। डायरेक्शन देखो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ है, इस जो अपने लाइन बढ़ाई इसके इधर है ना, तो देखो ठक ठक करो आउटवर्ड, तो अपन जो डायरेक्शन लेंगे वो ले लिया हमने डॉट परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। सर वहाँ 4 पाई आर था, यहाँ 2 पाई आर, बिल्कुल देखो वो जो क्वेश्चन किया था यहाँ ये था क्योंकि इसमें एक वायर का लिया था, इसको 0 2 वायर का है, तो अरे सर यहाँ हम यदि इसको 2 से इंटू कर देते, बिल्कुल यदि आपके ध्यान था तो 2 से इंटू करते ही ये रिजल्ट आ रहा था क्योंकि यहाँ 2 वायर थे, यहाँ सिंगल वायर है, तो हो गया कि नहीं अच्छे से क्वेश्चन। चलो और एक शानदार प्रॉब्लम और देखते हैं भाई, एक शानदार प्रॉब्लम और देखते हैं। शानदार वाली प्रॉब्लम कौन सी है, इधर ध्यान दो कि हमें देखो अब क्वेश्चन जो मिला, मैं ले लेता हूं ये x और y एक्सिस ले लेता हूं भाई, इधर x एक्सिस है इधर ये y एक्सिस है, और जो कंडक्टर वायर गिवन है ये हमें दिया इस तरह से, ये हमें कंडक्टर वायर दिया, कोई एंगल यहाँ पे हमें थीटा, तो ये भी कितना दिया थीटा, और इसमें हमें जो करंट मिला ये करंट मिल गया I और ये I, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पे मिला कितनी x डिस्टेंस पर, फाइंड करो भाई। अब कैसे करेंगे सर, अरे आपको सिखाया ना कि d phi 1 और phi 2 हमें पता होना चाहिए, कहाँ पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट को देखते हुए। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट को देखो ये रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, तो मैं एक वायर का ले रहा हूँ, एक को छोड़ देता हूँ भाई क्योंकि दोनों की सिचुएशन देखो बाहर की ओर है, एक ही वायर चल रहा है बाहर, आउटवर्ड b प्लस b 2b कर लूंगा मैं सीधा। तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर से परपेंडिकुलर डालो भाई, ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया 90 डिग्री, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। यहाँ पर पेंडिकुलर, अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये नहीं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर है, तो देखो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का एंगल निकाले तो अपने पास ये थीटा गिवन था, ये 90 था, तो ये कितना हो गया, तो अपन क्या कितना कर दें भाई 90 माइनस
थीटा कितना हो गया 90 माइनस थीटा। सर फंस जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ये 90 माइनस थीटा फाई 1 और फाई 2 देखो अपन इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर ये लेते हैं तो ये एंगल कितना हो गया 90, ये एंगल कितना हो गया 90 और अपने पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये ले लिया। अब इसकी बस अप्लाई कर दो। अब यहाँ देखो जीरो वाला नहीं था भाई, यहाँ ही है, वायर इधर भी है वायर इधर भी है, तो फॉर्मूला कौन सा लेऊंगा B इक्वल टू एन इंटू म्यू नोट आई अपॉन 4πd साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अरे सर ये तो पहले वाला बिल्कुल वही था, इसके बाद थोड़ी एंड के बाद तो लिया है उन्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर है इधर भी है, तो अपने पास फाई 1 फाई 2 आ गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस d, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d आ गई। तो अपने को यहां से निकालें तो देखो साइन थीटा इक्वल टू मेरे पास आ रहा है d अपॉन x, ये अपन ने साइन थीटा निकाल लिया। इस तरह से लेते हैं नहीं, देखो ये अपने पास बना हुआ है। तो अब हमें क्या दिया हुआ है भाई, देखो ये तो अपने को मिला हुआ, ये 90 डिग्री मैंने देखो ऐसे घुमा दिया इसको, तो इस तरह से घुमा दिया, तो ये अपने पास क्या था d था, ये ले लिया अपन ने है, और ये अपने को क्या मिला हुआ था x, और ये मिला हुआ था साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू d बाई x, और d इक्वल टू अपने को लेना हो तो देखो क्या कर दूंगा x इंटू साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई कि नहीं आ गई भाई, फाई 1 फाई 2 आ गई कि नहीं, फाई 1 इक्वल टू फाई 2 गिवन थे इक्वल टू थीटा लिखोगे, नहीं गलत हो जाएगा, थीटा नहीं लिखना, फाई 1 यहाँ पे मुझे मिला फाई 1 जो मुझे मिला देखो कितना 90 माइनस थीटा, और फाई 2 जो मुझे मिला ये 90। तो b इक्वल टू देखो म्यू n कितने वायर हैं 2, तो 2 इंटू म्यू नोट आई अपॉन 4 d के लिए मैं लिख देता हूँ x साइन थीटा, और इधर देखो अपने पास साइन फाई 1 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन फाई 2 कितना है भाई साइन 90, ये आ गया। अब अपन सोल्व कर देते हैं इसको, b इक्वल टू देखो म्यू नोट आई और ये गया 2πx साइन थीटा, और ऊपर क्या रह गया भाई साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा प्लस साइन 90 का मतलब 1। ये देखो अपने पास शानदार सा क्वेश्चन हो गया, म्यू नोट आई अपॉन 2πx कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। समझ में आ गई भाई बात। तो ये था बहुत ही अच्छी सी प्रॉब्लम, 2 वायर था, एक का लिया अपन ने और एक को इंटू 2 कर दिया, एन इक्वल टू कितने वायर ले लिए 2, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 माइनस फाई 1 नहीं। तो इस तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए, शानदार प्रॉब्लम्स करते रहिए और फिजिक्स को एंजॉय करते रहिए। मैं हमेशा कहता हूँ फिजिक्स को लॉजिक और कंसेप्ट से समझा सकता है, शोर करने की ज़रूरत नहीं है, एंजॉय करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।